My dear students, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th इंग्लिश विहाइव का चैप्टर 1 द फन दे हैड के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आसानी से बढ़िया स्कोर आप ला सकते हैं अच्छा एग्जाम में लिख करके। तो पहला हमारा दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हु रोट द फन दे हैड। द फन डे हैड किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड, इशाक एसिमोव, R.K. नारायण, शेक्सपियर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, इशाक एसिमोव। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला? ए डायरी, अ रोबोट, अ रियल बुक, अ न्यूज पेपर। करेक्ट आंसर होगा सी, अ रियल बुक। हाउ ओल्ड वाज मार्जी। मार्जी की उम्र कितनी थी? 10 ईयर, 11 ईयर, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स। करेक्ट आंसर है बी, 11 ईयर्स। चौथा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज टॉमी। टॉमी की उम्र कितनी थी? 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो टॉमी की उम्र थी 13 ईयर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और जो राइट आंसर है उस पर टिक कर लेना है, ठीक। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को किताब कहाँ मिलती है? इन द क्लासरूम, इन द एटिक, इन द लाइब्रेरी, इन द मार्केट। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इन द एटिक। उसको उसकी अटारी पर मिलती है। What was strange about the book for मार्जी। मार्जी के लिए किताब में क्या चीज़ अजीब थी? It was colorful, it had moving words, the words were fixed on page, it had pictures only। तो उसके लिए खास बात थी, आश्चर्यजनक लगी कि उसके जो वर्ड्स थे वो फिक्स थे पेज पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द वर्ड्स वर फिक्स्ड ऑन द पेज। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी हैव। मार्जी के कैसा टीचर था? ह्यूमन टीचर, मैकेनिकल टीचर, साइंस टीचर या प्राइवेट ट्यूटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो मार्जी को पढ़ाते थे वो कौन थे? मैकेनिकल टीचर, क्योंकि कंप्यूटर पर उसका स्कूल चलता था। विच सब्जेक्ट गेव मार्जी ट्रबल। मार्जी को कौन सा सब्जेक्ट परेशानी देता था? इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। करेक्ट आंसर है सी, ज्योग्राफी मार्जी को परेशान करता था। हु रिपेयर्ड द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर की मरम्मत किसने की? टॉमी ने, मार्जीज फादर, ह्यूमन टीचर या काउंटी इंस्पेक्टर। तो किसने की थी? काउंटी इंस्पेक्टर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल। मार्जी स्कूल से क्यों घृणा करती थी? शी हैड नो फ्रेंड्स, शी डिसलाइक्ड स्टडीज, द मैकेनिकल टीचर गेव मैनी टेस्ट, स्कूल वाज फार अवे। इसलिए घृणा करती थी मार्जी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसको बहुत से टेस्ट दिया करता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द मैकेनिकल टीचर गेव मैनी टेस्ट्स। 11 नंबर है क्वेश्चन, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? रिमूव्ड द टीचर, सील्ड द ज्योग्राफी सेक्टर, चेंज्ड द क्लासरूम, वॉट अ न्यू कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर होगा, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने क्या किया था? ज्योग्राफी सेक्टर को धीमा कर दिया था।
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिलोड द ज्योग्राफी सेक्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन 2 बार वीडियो देख लेंगे लगातार, तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वेयर वाज मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था? इन अ बिल्डिंग, इन अनदर टाउन, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अंडरग्राउंड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्जी का स्कूल उसके बेडरूम के अगले ही सामने था। ऑप्शन सी हो जाएगा, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। व्हाट डिड टॉमी से अबाउट ओल्ड स्कूल, टॉमी ने पुराने स्कूलों के बारे में क्या कहा? दे वर बोरिंग, चिल्ड्रेन स्टडीड टुगेदर, ओनली गर्ल्स स्टडीड देयर, रोबोट्स टॉट स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे साथ साथ पढ़ाई करते थे, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चिल्ड्रेन स्टडीड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डिड मार्जी थिंक अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टुगेदर। मार्जी ने विद्यार्थियों के बारे में क्या सोचा कि वो साथ साथ पढ़ते थे? तो क्या सोचा उन्होंने? इट वाज फन, इट वाज नॉइजी, इट वाज यूजलेस, इट वाज डिफिकल्ट। तो मार्जी ने सोचा था इट वाज फन, क्योंकि ये मौज मस्ती थी, बहुत अच्छा था, वो साथ साथ सीखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वर द पेज ऑफ द ओल्ड बुक लाइक। पुरानी किताब जो मिली थी टॉमी के लिए, उसके पेज कैसे थे, कैसे लगते थे? वाइट एंड क्लीन, येलो एंड क्रंकली, ब्लू एंड सिंकी, शाइनी, टॉर्न एंड ब्लैक। तो राइट ऑप्शन है बी, येलो एंड क्रिंकली, मतलब सिकड़े हुए थे और पीले थे। बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। स्टोरी किस साल, ये मतलब किस ईयर में स्थान पाएगी, पाती है? तो इसमें है 2020, 2050, 30,000, 3000, 2157। तो करेक्ट आंसर होगा 2157। 17 नंबर है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखती है? टॉमी लॉस्ट अ बुक, टॉमी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, स्कूल वाज क्लोज्ड, शी हेटेड ज्योग्राफी। तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्हाई डिड मार्जी डिसलाइक द स्लॉट वेयर होमवर्क वाज इंसर्टेड। मार्जी उस स्लॉट को कहाँ क्यों डिसलाइक करती थी जहाँ पर ये होमवर्क इंसर्ट किया जाता था? इट वाज डर्टी, इट वाज नॉइजी, शी हैड टू सबमिट होमवर्क देयर, इट वाज ब्रोकन। तो इसलिए घृणा करती थी, पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे होमवर्क देना होता था, सबमिट करना पड़ता था। शी हैड टू सबमिट होमवर्क देयर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डिड ओल्ड स्कूल्स हैव दैट मार्जी स्कूल लेक्ड। पुराने स्कूलों में क्या चीज़ थी जो कि मार्जी के स्कूल में नहीं थी, वहाँ कमी थी? कंप्यूटर्स, ह्यूमन टीचर्स एंड क्लासमेट्स, स्क्रीन्स, रोबोट्स। तो पुराने स्कूल्स में टीचर्स हुआ करते थे, ह्यूमन टीचर्स, और बच्चे साथ साथ पढ़ते, दोस्त हुआ करते थे। तो मार्जी के जो स्कूल थी, अर्थात कंप्यूटर जो स्कूल था उसका, तो उसमें कमी थी। ह्यूमन टीचर्स क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ह्यूमन टीचर्स एंड क्लासमेट्स, क्योंकि न तो कोई ह्यूमन टीचर था ना ही वहाँ क्लासमेट थे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की मेन थीम क्या है? स्पेस ट्रेवल, फ्यूचर वार्स, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, मैजिक एंड फैंटासी। तो ऑप्शन सी होगा, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन। मतलब इस लेसन में उसकी मेन थीम है परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के बारे में दी गई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक बनते ही पहुंच जाएगा। जय हिंद। विद्या